नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के साहब। जैसे आपने पहली क्लास आपने ली है, उसमें आपको लीगल वर्ड का ज्ञान हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी समझ में आई होगी। और आज की मैं दोस्तों डेमो सेकंड क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास को भी आप शुरू से लास्ट तक अच्छी तरह से देखें। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 क्लास में ही मैंने इतने लीगल वर्ड का आपको ज्ञान करा रहा हूं कि आपको कम से कम 50% या 40% वर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये 2 क्लास ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्लासों को आपको अच्छी तरह से लीगल वर्ड की प्रैक्टिस करें दोस्तों। और मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, कोर्ट का एग्जाम पास करना नॉर्मल है, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होती है, सिर्फ स्टेनो का और टाइपिंग का और कंप्यूटर एफिशिएंसी होता है दोस्तों। और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जो लास्ट में होता है। इंटरव्यू में किसी को फेल नहीं किया जाता, सिर्फ आपका बोलने का तरीका देखा जाता है कि आप काले बहरे गूंगे तो नहीं है। और तो दोस्तों, आज से ही आप कोर्ट की तैयारी चालू कर दें। और उन्हीं को लिए ज़्यादा अच्छा है जो जॉब पर जाते हैं, जो ऑफिसों में जाते हैं, उनको कंपटीशन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, उनके लिए वेरी मोस्ट क्लास है ये। और ये वेरी मोस्ट वैकेंसी है और इसको आप अच्छी तरह से शुरू से लास्ट तक पढ़ें। और दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि डेली आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो दोस्तों 2 घंटे तो हम सुबह से शाम तक कभी भी निकाल सकते हैं। तो 2 घंटे भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप की मंजिल आपको मिल सकती है 4 से 5 महीने में। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुआ की, दोनों को प्रतियोगिता हुई थी। तो उसमें विजय कौन हुआ था? कछुआ हुआ था, क्योंकि जो धीरे 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 नियमित चलता है, रेगुलरिटी से जो चलेगा, उसका सिलेक्शन और उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और जो एम्स जिसके घमंड आ जाता है कि मैं तो यार कर लूंगा, 2 दिन में कर लूंगा यार, 5 दिन में कर लूंगा यार, क्यों एग्जाम तो आने दो यार, जब वैकेंसी आएगी जब कर लूंगा यार, जब डेट आएगी जब कर लूंगा यार, जब आएगी जब कर लूंगा यार। तो दोस्तों, ये बहाने नहीं बनाए और पहले से ही आपको डिक्टेशन लेनी है और ये वर्डों की आप प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। टाइपिंग भी स्टार्ट करनी है आपको, क्योंकि टाइपिंग भी वेरी मोस्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपने सुना होगा, धीरे 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 सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी ऐसा वर्ड या कोई सा भी ऐसा जो टाइपिंग है, एफिशिएंसी है और स्टेनो है, मात्र 200 नंबर का होता है। 200 में आप 195 नंबर ला सकते हैं, आई बिलीव। लेकिन दोस्तों, आपको पॉजिटिव सोच और थिंक होना चाहिए कि मेरे को स्टेनोग्राफर ही बनना है, एम्स होना चाहिए। जो ये सोचते हैं कि मैं तो एलडीसी बन जाऊं, मैं तो आरएसी बन जाऊं, मैं पटवारी बन जाऊं, मैं एलडीसी ड्राइवर भी बन जाऊं, मैं कुछ ही बन जाऊं, तो दोस्तों उनका भगवान भी भरोसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक एम्स आपका है तो आप सब बन जाओगे। हाँ, तो आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, आज से ही 2 घंटे नियमित करें। और देखिए, अभी राजस्थान में भी वैकेंसी आने वाली है, कमिंग सून, बहुत जल्दी आएगी। तो मानो कम से कम 500-600 वैकेंसी आएगी। और देखो, अभी पटना हाई कोर्ट में आई हुई है, यूपी एमपी सभी हाई कोर्टों में आई हुई है, हरियाणा, और अब आने वाली है हाई कोर्टों में, क्योंकि हाई कोर्ट में एक पीए की जरूरत होती है, पर्सनल असिस्टेंट की। तो वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और ये इंतज़ार नहीं करें कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ लूँगा मैं, तो ये इंतज़ार नहीं करें दोस्तों, और आज से ही जुड़ जाएं और
जो मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ वो कोर्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, और शुरू से लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह से पढ़े और बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं दोस्तों। तो ये कोर्स को हम पूजा इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अब प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर पूजा इंस्टीट्यूट एक ऐसा आइकन आएगा, आपको दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ से रजिस्टर फिल करके आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप के बाद में आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर से आप ऑल इंडिया हाई कोर्ट के कोर्स को बाय करेंगे। वहाँ से आप दोस्तों अच्छे से अच्छे वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। जो वर्ड है इनसे तो काफ़ी और अच्छे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और तो देखिए दोस्तों, हम सेकंड क्लास लेके आए हैं जिसमें वर्ड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ड बार बार आएंगे हमारे, तो इनको आप देखिए पढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, वर्ड है जो हमेशा कोर्ट में आते रहते हैं एक शब्दांश है। देखिए अवयोग, अवयोग, अवयुक्त, जाबते दीवानी। क्या दोस्तों? जाबते दीवानी। तो देखिए जावते दीवानी। हलफनामा, देखिए हलफ, और नामा आएगा तो न से काट देंगे। मुख्तार, मुँह ख को बड़ा करेंगे तो तार पढ़ेंगे, मुख्तार। हिंदी में ये नियम है, मुख्तार। बयान तहरीर, क्या है? बयान तहरीर। देखिए ये बै का उक है, बयान तहरीर। विचाराधीन, विचाराधीन, क्योंकि दोस्तों ये विचाराधीन। गवर्नमेंट, देखिए जैसे गवर्नमेंट, एड से एडवोकेट, ये गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट, एडवोकेट। वार चैम्बर, देखिए वार, बच्चे और अंबर, एम को बड़ा करेंगे, अंबर पढ़ा जाएगा। अशांति, अशांति, अशांति। जो हमने डैश लगाया है शुरू में, जो भी हमने डैश लगाया ए के लिए लगाया, अशांति। दीवानी, देखिए दीवानी। फैसला, फैसला। और दोस्तों करने के लिए आ जाता हमेशा, तो शब्द के पास में लय लिख देंगे। लय भी लिख सकते हैं और करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखकर हम ऐसे लिखेंगे जब भी करने के लिए पढ़ा जाएगा। अदालत, देखिए अदालत। सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम, और कैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कलेक्टर, कलेक्टर। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आप देखिए इसको अच्छी तरह से। डिविजनल सुप्रीडेंट, कमिश्नर। डिविजनल, और कैसे कमिश्नर। जुडिशियल, कैसे कमिश्नर। पद के अनुसार, पद, और के अनुसार आएगा दोस्तों तो शब्द के नीचे कंस लिख देंगे। ऐसे के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन और शॉर्ट है ये, शब्द के नीचे कंस लिखने पर भी के अनुसार पढ़ा जाता है। एफआईआर, एफआईआर को तो हम डायरेक्ट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एफआईआर, जो एफआईआर दर्ज कराते हैं उसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और उसका कोई नंबर नहीं कटेंगे। उसका आप हिंदी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे दोस्तों तो एफआईआर आपको ऐसा भी लिखना पड़ेगा। जुर्म, जुर्म, गवाह, गवाह, पेश किए जाते हैं। तजवीज, क्या है? तजवीज, देखिए तजवीज। पैरवी, पैरवी। अलफिया, हलफिया। अपीलार्थी, देखिए अपीलार्थी, अपीलार्थी। मृत्यु, मृत्यु, और दंड, मृतुंड। याचिका,
याचिका देखिए, याचिका, याचिका, अभिलेख, अभिलेख, दोष सिद्ध, सुनवाई, सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय, पीड़िता, पीड़िता, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं पीड़िता, साक्ष्य, देखो साक्ष्य, साक्ष्य, पीड़िता कोई भी केस होता है जो पीड़िता, पीड़ित या पीड़िता तो जरूर होगा। तो दोस्तों इन वर्डों की आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि अभियोग कैसे लिखेंगे हम और अभियुक्त कैसे लिखेंगे, जाब्ते दीवानी, हलफनामा, मुख्तार, जैसे बयान तहरीर, विचाराधीन, ये रहा दोस्तों विचाराधीन, रह नीचे लिखने में आ रहा, ये कैसे गवर्नमेंट, एडवोकेट, वार, चैम्बर, अंबर पढ़ा जाएगा, अशांति, अशांति, दूसरा दीवानी, ये फैसला, और करने के लिए शब्द के पास में हम लय लिखते हैं तो करने के लिए पढ़ेंगे, और यदि ऐसे नहीं तो दोस्तों हम करने के लिए ऐसे भी पढ़ लिख सकते हैं। अदालत देखिए, अदालत, सुप्रीम, सुप्रीम में देखिए सफर, ये जो मैंने ये लिखा है सफर, जैसे ये पार हो गया और ऐसे करेंगे सफर, सुप्रीम, और कैसे कोर्ट, क्योंकि दोस्तों हम आर की तरह रे की तरफ सेका सर्किल बनाएंगे तो वो भी पढ़ा जाएगा। कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल को कमिश्नर काट दिया, जुडिशियल कैसे कमिश्नर, पद, और पद के अनुसार कंस लिखेंगे, के अनुसार पढ़ेंगे और के अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। FIR है, उसको हम FIR जैसे कोई वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं तो इंग्लिश में हम शॉर्ट वर्ड लिखेंगे तो हमारे नंबर कटने के आसार नहीं है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं FIR, ऐसा हिंदी, जब हिंदी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो FIR ही आपको हिंदी में ही लिखना है, ना कि इंग्लिश में लिखना दोस्तों, क्योंकि स्टेनो में हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब हिंदी करेंगे जब आपको हिंदी में FIR लिखना है, इंग्लिश में मत लिखना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना, और FIR को हम इंग्लिश स्टेनो में भी लिख सकते हैं। ओके, जुर्म, जुर्म, गवाह पेश किए जाते हैं, तजवीज, पैरवी, हल्फिया, अपीलार्थी, मृत्युदंड। अब देखिए याचिका, अभिलेख, दोष सिद्ध, सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय, और पीड़िता और साक्ष्य, ये वर्ड है आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे, और इनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें दोस्तों। और इसका डिक्टेशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिक्टेशन बोलूंगा, वहां से आप डिक्टेशन लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, और आज से आप एम्स कर लीजिए कि मेरे को स्टेनोग्राफर बनना है तो बनना है। थैंक यू, नमस्कार।